आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी और सपा के बीच में फिर से वही पोस्टर वार चल रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जीशान खान के पोस्टर पर कालिक पोत दी। पोस्टर पर आपत्ति जताई, कालिक पोती है। पोस्टर वॉर से लगातार यहां पर दोनों ही दलों के बीच में कह सकते हैं तनाव तो बढ़ ही रहा है। कह सकते हैं कि निम्न स्तर की राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। नेता जमीनी स्तर पर कितना कार्य कर रहे हैं पता नहीं, पर पोस्टर में अटखेलियां देखने को मिल रही है। बीजेपी और सपा के बीच में इसी तरह से पोस्टरों के जरिए अब जो चीजें ट्विटर पर की जा रही थी, अब पोस्टरों के जरिए वो सड़क पर किया जा रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता कालिक पोत रहे हैं। हालांकि इसका जनता से कोई सरोकार है नहीं। खैर, समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? जनता की कामकाज छोड़ कभी ट्विटर पे तो कभी सड़क पे पोस्टर लगाकर, कभी सपा तो कभी बीजेपी, इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता। ट्विटर तक तो ठीक था, अब सड़क पर ये नौटंकी चल पड़ी है। देखिए, सियासतदानों के जो समर्थक हैं इन दिनों उनमें होड़ लगी है कि कौन अपने नेता का कितना बड़ा महबूब बन सकता है, कितना बड़ा करीबी बन सकता है। नेता को खुश करने के लिए कहां तक जाया जा सकता है, किस स्तर की राजनीति की जा सकती है। अगर इसको देखना हो, अगर इसकी एक बानगी देखना हो तो यूपी की राजधानी लखनऊ आइए। यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि 1000 से 500 रुपए के बीच में एक पोस्टर बनता है। पोस्टर जगह जगह पर लगाए जाते हैं। इस पोस्टर के जरिए देखिए, कभी राजनीति में लाठी डंडे छाने पर, धरना प्रदर्शन करने पर प्रसिद्धि मिलती थी, लेकिन यूपी में अब पोस्टर लगाने पर प्रसिद्धि मिलती है। ये टेक्नोलॉजी के युग वाले जो नेताजी हैं, इनको इस बात की समझ है कि पोस्टर के जरिए ये सुर्खियों में आएंगे, मीडिया उस पोस्टर की कवरेज करेगी। देखिए, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विवाद थम गया था, लेकिन दोनों तरफ से जो समर्थक है, जो अपने नेता को खुश करना चाहते हैं, वो एक दूसरे पर अभद्र ओछी टिप्पणी करते हुए पोस्टर लगा रहे हैं। अब सपा के जो नेताओं ने देर रात जिस पोस्टर में कालिक पोती, उस पोस्टर में अखिलेश यादव को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई थी। सवाल ये है कि राजनीति होनी चाहिए जनहित के मुद्दों पर, राजनीति होनी चाहिए। प्रदेश में अभी इस समय सबसे बड़ा संकट है बिजली संकट। 29 मई यानी कल से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। स्कूली शिक्षकों को सहयोग में लगाया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर राजनीति न होने के बजाय छोटी छोटी बातों पर और ओछी राजनीति जो देखने को मिल रही है, इससे प्रदेश की जनता का नुकसान है। ये जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है सियासी दलों के बीच, उनके जो समर्थक है उनके बीच, इससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं। आम जनता अपने हित के लिए किसी की सरकार बनाती है, लेकिन ये जो लखनऊ में हो रहा है, जो गेटवे ऑफ दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो यूपी से होकर जाना होगा। देखिए, ये थोड़ा सा इस पे दोनों दलों को विचार करने की जरूरत है। और ये राजनीति कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति इनमें एक काला दिवस इसे मान सकते हैं, काला समय मान सकते हैं। किस तरह अभिषेक, अब सब कुछ ही काला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह का पोस्टर किसी आम आदमी ने लगाया था पब्लिक प्लेस में, अब तक वो जेल में होता। लेकिन क्योंकि ये नेता और उनके छुटभैये कार्यकर्ता हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को अपना ड्राइंग रूम समझ के रखा है, जहां मिलता है जो पोस्टर चिपका देते हैं, नौटंकी करने चल पड़ते हैं। देखिए, आम आदमी अगर लगाता तो जाहिर कार्रवाई होती। और ऐसा भी नहीं है कि ये इनको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या अखिलेश यादव कहने आते हैं कि आप पोस्टर लगाइए। ये खुद पोस्टर लगाते हैं कि एक नजर भैया की पड़ जाए और हम नेता बन जाए। तो ये इतने बड़े नेता किसी से कहने नहीं आते कि आप मेरे लिए पोस्टर लगाइए। ये बात खुद नहीं, जाहिर बात है अभिषेक, लेकिन अगर बड़े नेता इस पर कुछ आपत्ति भी नहीं जता रहे तो इसका मतलब समझ में आता है। देखिए, बिल्कुल, अगर कार्यकर्ता से वो कह भी नहीं रहे कि पोस्टर लगाइए, तो वो ये भी नहीं कह रहे कि पोस्टर मत लगाइए। अब इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव को सोचना होगा कि इसका हल क्या है। इस तरह के जो आपत्तिजनक बातें लिखी जाती है पोस्टर पर, जिसे आते जाते आम लोग पढ़ते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूली बच्चे, इसका बहुत गलत असर जा रहा है। अब इस पर क्या सियासी दल और उनके नेता फैसला लेते हैं, आने वाला समय होता है। निश्चित रूप से अभिषेक बनर्जी आप हमारे साथ। ये जो पोस्टर है, ये अपने आप में बताता है कि राजनेताओं का राजनीति का स्तर कितना नीचे जा चुका है। एक समय काल था जब अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सुषमा स्वराज ऐसे बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। वहीं आज हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो नेता और उनके नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, इनमें बिल्कुल भी अनुशासन है नहीं। जो मन में आता है वो करते हैं, और सवाल ये है कि पुलिस भी इन पर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि ये राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं।